क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? संस्कृत नहीं, हिंदी नहीं, बल्कि मौन। शास्त्र कहते हैं कि जब शब्दों की ताकत खत्म हो जाती है तब मौन का असर शुरू होता है। 18 जनवरी 2026 यानी आज साल का वो इकलौता दिन है जब सनातन धर्म में चुप रहने को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। जी हाँ, मौनी अमावस्या। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस दिन का नाम मौनी क्यों पड़ा? पुराणों में ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि स्वयं देवताओं को भी इस दिन मौन साधना पड़ा था? और अगर आपने इस रविवार अनजाने में भी ये 3 शब्द बोल दिए तो आपका सारा पुण्य खत्म हो सकता है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे मौनी अमावस्या का वो पौराणिक रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। दोस्तों, मौनी अमावस्या सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि मानव जाति का जन्मदिन है। शास्त्रों के अनुसार माघ अमावस्या के दिन ही सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने धरती के सबसे पहले मनुष्य महाराज मनु की रचना की थी। मनु से ही इस दिन का नाम मौनी पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो उन्होंने पाया कि शोर से एकाग्रता टूट रही है। सृष्टि को संतुलित करने के लिए मौन की आवश्यकता थी। तब ऋषियों और वहां तक कि देवताओं ने भी ये स्वीकार किया कि वाणी से ज्यादा शक्ति मौन में है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन देवताओं ने भी मौन रहकर मनु ऋषि के जन्म का स्वागत किया था। ऋषि मुनि कहते हैं, मौनम सर्वाथा साधनम, यानी चुप रहकर दुनिया की हर सिद्धि हासिल की जा सकती है। सिर्फ मनु ऋषि ही नहीं, इस दिन का कनेक्शन उस अमृत से भी है जिसके लिए देवता और असुर लड़े थे। पद्म पुराण की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गिरी थी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि माघ अमावस्या के दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि गंगा का जल फिर से अमृत बन जाता है। यही वजह है कि इसी दिन 33 कोटि देवी देवता अदृश्य रूप में प्रयागराज में स्नान करने आते हैं। सोचिए, जिस दिन खुद देवता धरती पर हों, उस दिन अगर आप मौन रहकर ध्यान करते हैं तो आपकी पुकार उन तक कितनी जल्दी पहुंचेगी। इस दिन 2026 की मौनी अमावस्या बहुत खास है क्योंकि ये रविवार को पड़ रही है। रविवार सूर्य का दिन है जो आत्मा का कारक है। अमावस्या चंद्रमा का दिन है जो मन का कारक है। जब सूर्य और चंद्र एक साथ मिलते हैं और आप मौन धारण करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वाक सिद्धि का मतलब है जिससे इंसान जो बोल दे वो सच हो जाए। लेकिन ये शक्ति पाने के लिए आपको एक नियम का पालन करना होगा। अगर पूरे दिन चुप रहना संभव नहीं है तो कम से कम 1.25 घंटे का मौन व्रत जरूर रखें। खासकर स्नान और पूजा के दौरान एक शब्द भी ना बोलें। अब बहुत ध्यान से सुनिए वो गलतियां जो आपको आज भूलकर भी नहीं करनी है, वरना नरक के भागी बन सकते हैं। पहली गलती, माघ अमावस्या पर किसी भी पेड़ पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए, विशेषकर तुलसी और पीपल के पत्ते। दूसरी गलती, शमशान या सुनसान जगह पर जाना। अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं, इसलिए मौन रहें और घर में भजन करें। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, घर में कलेश। गरुड़ पुराण कहता है कि अमावस्या पर पितृ घर आते हैं। अगर वो घर में झगड़ा या शोर सुनते हैं तो बिना भोजन किए श्राप देकर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आज यानी 18 जनवरी को अपने पितरों को खुश करने के लिए काले तिल का दान जरूर करें, क्योंकि माघ मास में तिल का दान सोने के दान से भी बड़ा माना जाता है। क्या आप आज मौन व्रत रखने का प्रयास करेंगे? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प जरूर बताएं। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।